नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। प्रधानमंत्री जन मन योजना छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में विकास की नई रफ्तार लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में 375 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 100 नए पुलों का निर्माण तेजी से जारी है। इसके साथ ही 715 सड़कों के जरिए विकास नेटवर्क तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे पीवीटीजी समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ने वाला ऐतिहासिक कदम बताया। साथ सरकार फास्ट ट्रैक मोड में सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही है। इन योजनाओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और शासन तक पहुंच बहुत ज्यादा आसान होगी। पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ में आई बहार, जनजातीय इलाकों में विकास को मिली रफ्तार। सड़क, अस्पताल, स्कूल पहुंचे पीवीटीजी समुदाय के द्वार। योजना को तेजी से धरातल पर उतार रही साय सरकार। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार विकास की नई पटकथा लिख रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनमन योजना पीवीटीजी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। इस योजना ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में अब सुरक्षित आवागमन, स्वास्थ्य सुविधा और बेहतर शासन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़कों का जाल तेजी से बिछ रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पीवीटीजी समुदाय के लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2449 किलोमीटर की लंबाई की 715 सड़कें और 100 पुलों की स्वीकृति से छत्तीसगढ़ अपनी एक नई गाथा लिखने के लिए तैयार है। जंगलों और पहाड़ों को काट कर मानो छत्तीसगढ़ अब अपनी दूरी खुद तय कर रहा है। गौरतलब है कि पीएम जनमन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को 100 नए पुलों की सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 375.71 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। योजना के अंतर्गत 6,569 मीटर लंबाई के 100 नए पुलों का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से ये स्वीकृति 2025-26 बैच सेकंड के अंतर्गत दी गई। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में करीब 2,449 किलोमीटर की 715 सड़कें बन रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से दी गई ये सौगातें सिर्फ सड़क और पुलों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास, विश्वास और समावेश की नई राह है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत मिली ये सौगातें पीवीटीजी जैसे कमजोर आदिवासी समुदायों के जीवन को बदलने में ऐतिहासिक साबित होंगी। मुख्यमंत्री साय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वह स्वीकृत पुलों और सड़कों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, स्थानीय जन सुनवाई और समय समय पर प्रगति रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित करें। सीएम साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के पीवीटीजी समुदायों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। इन विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि पीएम जनमन योजना से जनजातीय अंचलों के विकास को नई गति मिल रही है। योजना से पीवीटीजी समुदाय मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। प्रदेश में 2,449.108 किलोमीटर की 715 सड़कें और 6,569.56 मीटर लंबाई के कुल 100 पुलों की स्वीकृति हुई है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों में सुगम आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सभी कामों को फास्ट ट्रैक मोड पर और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा रहा है, ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। सड़कों और पुलों से कठिन इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों, बाजार और सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प का हिस्सा है, जिसका मकसद विकास योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के लोग अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़कों और पुलों की स्वीकृति से केवल दूरियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन तक पहुंच को भी एक नई दिशा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बदलता हुआ यही ढांचा आने वाले समय में इन क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।